लेकिन आप अगर परेशान हैं तो ये हमारे इंसान होने की निशानी है। अगर दिल घबरा रहा है तो भी इंसान होने की निशानी है। दिमाग में नेगेटिव सोचें आ रही हैं तब भी इंसान होने की निशानी है। तो फिर इसका मतलब है हमारे दिमाग में सवाल आता है फिर करें क्या। एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, करें क्या। यानी कि हमारी चॉइसेस का फिर सवाल है कि हम चूज क्या करते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चूज करते हैं, हम अपनी सेहत को लेके क्या चूज करते हैं। डॉक्टर साहबा एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त मौजूद हैं सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरहाने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स एंड लाइफ बॉय एंड करशी। तो 1% जो शुरू करते करते टॉपिक पे यार। ठीक है, पहली बात आपने सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए। ओके ठीक है, मैं भी पैनलिस्ट बन सकती हूँ। यस। अच्छा, पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी जो है मुश्किलात का और बेयकीनी का नाम है, और इसी की वजह से ज़िंदगी चल रही है। अगर ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा, जैसे पानी ठहरा हुआ गंदा हो जाता है तो ज़िंदगी ठहर जाएगी। बिल्कुल। तो इसके साथ जीना शुरू कीजिए कि ये ज़िंदगी में मुश्किलात या बेयकीनी जो अचानक कुछ हो जाता है या एक मुश्किल वाली कैफियत जो है ये ज़िंदगी जीने का हौसला देती है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि नामुमकिन का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। नामुमकिन का लफ्ज़ जिंदगी से निकाल दें। जैसे कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, पहुंच में नहीं है, मेरे लिए ना, मेरी रीच में ही नहीं है, मैं जा ही नहीं, कर ही नहीं सकती। ऐसे फॉर समवन एल्स। हम सोचते हैं ना, हम सोचते हैं इसलिए कि हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे। हम क्यों सोच रहे हैं? हम तो सिर्फ मांगने वाले, हमें तो मांगना चाहिए उससे। तो हम जिसके मानने, जैसे आपने कहा जिसके मानने वाले, जो कुन कहने वाला बेशक ऐसा ही है, जो अपने बंदे की मांगने की नीयत को जानता है, शायरक से भी ज्यादा करीब है। बेशक ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि मेरे मांगने में कमी है, यकीन में कमी है। यकीन। और मांगने के लिए आप उसके बजाय इधर देख रहे होते हैं, मांग उससे रहे होते हैं और उम्मीद मतलब हम मांग भी उससे, वो दे देगा लेकिन कुछ कर दो ना। तो भाई ये कौन है, उसने कहना है तो इसने करना है, तो डायरेक्ट लाइन बनाइए ना। डायरेक्ट लाइन नहीं बनी, वाह वाह क्या बात, क्या बात, डायरेक्ट लाइन। यानी कि अगर ये सवाल हम करें कि यतीम के सर पे हाथ रखना, मिस्कीन के सर पे हाथ रखना मेरे नबी की सुन्नत है। मौला जब गए तो उन्होंने कहा कोई यतीम नहीं है, मैं हूँ। तो नहीं है किसी का कोई तो मौला है, ठीक है ना। तो ये सारी तमाम हमारी चीज़ें हमें बता दी गई हैं, फिर भी हम क्यों इन हालात में आ जाते हैं? इसलिए कि हम उसके ऊपर ना उसको पढ़ रहे हैं, ना उसको समझ रहे हैं। कुरान हो, अहादीस हो, अपने हमारे प्यारे साहबा कराम के इरशादात जो भी हैं, हम उसको ना पढ़ रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना उस पर अमल करें। हम सिर्फ लिखने क्या था कि हमारा स्टेटस अच्छा हो जाए, हमारी फेसबुक पे स्टेटस अच्छा लगा हुआ है, स्टोरी अच्छी लगी हुई है, लोग वाह वाह क्या प्यारी बातें करता है, क्या सोच है, वाह वाह। लेकिन उसमें अमल जो है ना 1% भी नहीं है। अब 1%, अब मुझे फिर ये बता दीजिए, अगर हमें उसको करना है, उस करने के लिए क्या एलिमेंट हो सकता है? बहुत ही आसान सी चीज़ें ये भी हमें बताई गई है। रोज़ आना रात से पहले, जिसे कहते हैं खुद एहतसाबी, आपने रात को 5 मिनट अपने आप को देना है। मैं ख़वातीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत काम में 5-6 घंटे निकाल सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो 5 मिनट, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, कोई किसी भी एज में, उसने 5 मिनट अपने आप को देने के उसने आज दिन में किया है। अच्छा, मतलब रात को हम रिवीजन करें पूरे दिन का करें। अच्छा। और बहुत सारी बातें होती हैं, हमें लगता है अब हम बैठे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, कोई बात हमने अच्छी की है या बुरी की है, उसके ऊपर थोड़ा सा जायज़ा लीजिए कि जो आपने बात की है वो सही थी या आप सही थे, आपने किसी को झड़का है, डांटा है, या किसी ने आपके साथ किया, लेकिन आपने सिर्फ अपना जो है एहतसाब करना है, मवाजना करना है। यानी कि ठीक है, आप हमारी कॉलिंग लाइंस ओपन हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। और इसी हवाले से कि अपना एहतसाब, यानी कि हमारे सेगमेंट के बाद इस तरह बात कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई हमसे क्या गड़बड़ हुई। बिल्कुल, हम शो के बाद बैठे होते हैं सारे, अच्छा भाई आज हमने क्या किया था दिन में, आज ऐसा क्या हुआ। जब आप सोचना शुरू कर देंगे, देखिए हमारा सेकंड स्टेज आती है कि हम लिखना शुरू कर दें, लेकिन नहीं लिखें, आप सिर्फ 5 मिनट दे दें। आज सुबह उठ के मैंने सहरी बनाई, बच्चों को भेजा, गए ऑफिस, निकले, काम किया, जो किया, मासी के साथ क्या किया, खाना चढ़ाया, आज दाल पकाई, जो इफ्तारी का सामान किया, अम्मा से मुँहमारी की, मासी को डांटा, स्वीपर को डांटा, या कुछ ऑफिस में कुछ हुआ, बस 1 सेकंड्स की लाइन
होती है ये, आपको पता चल जाएगा आज आपसे गलती क्या हुई है। क्या बात। और जो गलती हुई है उससे प्रॉमिस करें कि आइंदा नहीं करूंगी, और जो अच्छाई अपने आपको कहें वेरी गुड, कल एक और अच्छी काम, कल एक और अच्छा काम करना करेंगे। है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बराह रास्त हैं आज, क्योंकि देखिए 6 रमज़ान आ गया, बताइए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छठे रोज़े की तरफ हमारा अफ्तार की तरफ बढ़ रही है ट्रांसमिशन, और साथ जाते जाते तारीख भी आप देखिए कैसे 17 मार्च आ गई, वक्त कैसे गुजर जाता है। अभी शुरू हुआ था और देखते ही देखते सिर्फ 24 रोज़े और 25 रोज़े तकरीबन रह गए और पता ही नहीं चलता वक्त का कहाँ चला जाता है। लेकिन यस, पूरी कोशिश इस बात की है कि आपके साथ मिलकर आपकी कॉल्स के मुंतज़िर रहेंगे और बातें इतनी जमा करेंगे कि अगले साल तक हमें कोई ना कोई किसी की अच्छी बात याद रहेगी और रोज़ हम कोई ना कोई बात जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहब, जिल्द पर पड़ने वाले धब्बे जो वजूहात है, अगर हम उस पर आ जाएं तो उनकी सबसे बेसिक वजह क्या होती है? मुझे तो लगता है टेंशन होती है। जिल्द पे पड़ने वाले धब्बे कई किस्मों के होते हैं। किस्मों के? पहली बात है कि देखिए हम एक होता है लिवर स्पॉट, ठीक है, एज स्पॉट, ठीक ठीक है, ठीक है, है। खून की कमी की वजह से हो रहा ठीक है, है। प्रेगनेंसी में हो गए ठीक है। हैं, किसी दवा के इस्तेमाल से हो गए हैं, रिएक्शन हो गया किसी है। कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से हो गए हैं, रिएक्शन हो किसी गया, ओके। बीमारी के बाद हो गए हैं, जैसे कुछ ओके। बुखार होते हैं, जब डेंगू होता है तो चेहरा काला पड़ जाता है बिल्कुल कुछ ऐसे ही, लोगों को। बिल्कुल ऐसे तो ही। पहले तो ये देखना कि धब्बे किस तरह के। ठीक है, तो अगर कोई वक्ती चीज़ है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका पहले उसको देखिए है क्या। ठीक है। छाइयाँ हो जाती हैं, ठीक काले है। धब्बे ठीक है। हैं, हरे धब्बे हैं, ब्राउन है। धब्बे हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन, आपने सही कहा, स्ट्रेस उसकी बहुत बड़ी वजह है। हाँ। लेकिन स्ट्रेस जो है वो आपके हाथ में है, ये नहीं कहूँगी कि 100%, बट हाँ, ये कि बिल्कुल, आप yes। थोड़ा बहुत। हाँ। दूसरी चीज़, आपका स्ट्रेस के अलावा उस स्ट्रेस को आप अपने स्किन के ऊपर कैसे शिफ्ट करते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ होता बताइए। क्या है, हमारे चेहरे पे एक धब्बा आ गया, ठीक है। स्ट्रेस तो है भाई, हाँ। बुरा लग रहा है, क्या करें। अब हमने चेहरे के ऊपर रगड़ाई शुरू कर दी, आज ये लगाना है, आज वो लगाना है, आज फला एसिड लगाना है, आज रात को ये लगाना है, आय दिन में ये हाय। लगा, वो हमारी स्किन स्ट्रेस में आ जाती है। ओह, जब स्किन स्ट्रेस में आती है तो सारे जो सेल्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। तो वो जो सेल्स ऊपर आते हैं, मेलानोसाइट्स आते हैं, वो स्किन को डार्क कर देते हैं। ओह, ठीक है। ये कुदरती तौर पे जी, हो, वैसे कि सुभान आपके अल्लाह। स्किन को आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप वाह, उसके वाह। ऊपर एक के बाद एक चीज़ लगा रहे हैं, तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसके तहत जो सेल हैं डिफेंस जो कर रहे हैं, सिस्टम के तहत, डिफेंस सिस्टम के तहत वो ऊपर आते हैं ओके। और वो धब्बे बनना शुरू, इससे कि वो आपके स्किन को बचाते हैं। तो डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए? आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए कि आपका इशू क्या है, ठीक है। उसके रीज़न को देखिए, ठीक है। और सबसे बढ़ के बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर तजर्बे ना कीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा कि इसका देखिए, सुन लिया, उसका सुन लिया, वायरल ये चल रहा अच्छा, है, वायरल डिफरेंट वो चल रही एसिड्स है। बहुत लगा रही हैं बच्चियाँ, लेकिन होता क्या है कि वो एसिड आपको सूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, बहुत यंग एज में Yes, सुन रही हूँ आजकल, बहुत टीन एज में जो है ना वो young age में। एसिड्स यूज हो रहे हैं बहुत सारे, अब ये होता है कि कौन सी परसेंटेज यूज़ करनी है। यंग लड़कियाँ। यस, परसेंटेज भी तो होती है ना Wow. उसकी। आप एकदम से जाके 10% पे चले जाएंगे, आप कोई एसिड लगा रहे हैं और उसका 1% यूज़ करना है, 0.1 करना है, उसके बाद वो कितने दिनों में करना है। वो बच्चे तो समझ, इससे तो हम गोरे हो जाएंगे, इससे तो हमारी ग्लास स्किन हो जाएगी, और लगाए जा रही आय हैं। हाय। वो स्किन जो डैमेज हो रही है तो वो आपको जब सेल्स बचाने आ रहे हैं, वो स्किन के ऊपर धब्बे लेके आ रहे हैं, अल्लाह। तो वो आपकी स्किन सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो रही है। Oh तो God. अपनी स्किन को भी रिलैक्स कीजिए और उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़, सबसे पहले सन ब्लॉक लगाना शुरू करें, सन ब्लॉक। मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू ठीक करें है। अगर स्किन ड्राई है। ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन रहिए। एक छोटी सी चीज़ बताऊँगी, बहुत ही आसान सी, कि चावल का आटा, चावल का आटा ठीक है, घर में भी बेसन, पिस जाते हैं ना? आराम से आपने, चावल थोड़े से तो घर में बल्कि पिस जाते हैं। आटे के अलावा कि बस साबुत चावल भिगो दीजिए, वो बिल्कुल नरम हो नरम हो जाएंगे? जाएंगी, और उसको पेस्ट बना लीजिए। अरे वाह वाह। और अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है तो चावल को उबाल के उसका पेस्ट बना लीजिए। ओह वाह। ठीक है, उसमें शहद मिलाइए, अरे वाह। उसमें एलोवेरा जेल मिलाइए, वाह। और उसमें थोड़ा सा सिरका मिलाइए अगर धब्बे ज़्यादा हैं। ठीक है। और इसका पेस्ट बना के आपने चारों चीज़ों का, और इसको लगाना है। लगा के आपने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स होना पिगमेंटेशन, दाग धब्बों में ज़रूरी है। अच्छा। ठीक है, हम दानों के निशान की बात नहीं करें, हम निशानों के, धब्बों की बात धब्बों की बात करें। धब्बों दाग के धब्बों लिए की कि बात आपके स्किन को रिलैक्स होना ज़रूरी है। राइट। आप इसको लगाइए, हाँ। आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। अच्छा, अगर नहीं भी हो धब्बे तो तब भी मुझे इतना अच्छा लगता है चावल, चावल सुनना ही बहुत अच्छा लगता है। चावल, अच्छा, चावल स्किन का ऑयल ड्राई करता है, अबे खाने के लिए तो नहीं गए, लगाने के के लिए। तो आप उसका पानी भी लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर स्किन ड्राई है, बहुत सेंसिटिव है, तो बॉयल करके लगाएं, वरना स्किन बहुत खिंचेगी। अच्छा। और शहद जब हम डालते हैं तो एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल हाँ, भी है, तो वो आपके स्किन को स्मूथ करेगा, इसको बिल्कुल ग्लोई स्किन कर देगा। वाओ। सिरका जो है पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। सिरका पिगमेंटेशन को सही खत्म- मिकदार में अगर बिल्कुल। इस्तेमाल किया जाए बहुत थोड़ी सी अगर खाली भी सिरका और नमक मिला के लगाना शुरू कर दे तो वो छाइयों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। लेकिन वाओ। वही शर्त है, अपने स्किन को स्ट्रेस नहीं देना है। तो फिर कितनी देर के लिए लगाएं डॉक्टर साहब? मैं क्योंकि आज सोच रही हूँ आज ये जरखा जाके मैंने यही करना है। नहीं, आपके कोई धब्बे नहीं है,
नहीं वैसे दिल चाह रहा था ना चावल का सुन के लगाने उसके लिए फिर आप सिर्फ चावल का आटा हाँ। और शहद लगाएं। भाई वाह, ये आपने अच्छी बात की। माथे पर शिकन जो है ना कुछ लोगों के एज से पहले ही आ जाते हैं। इसलिए कि वो हर वक्त रहती है। मैं ना अगला जुमला क्या बोलने वाली थी, जैसे कि मेरे उन्होंने को पहले ही बोल दिया, मैं क्या मैं अपनी बात नहीं कर हर रही। वक्त यूं करते पहली देखिए एज के साथ आ रही है तो उसको सही करना ठीक है, लेकिन अगर आपकी आदत है तो पहले तो मुस्कुराने की आदत डालिए हाँ। और हर चीज़ को यूं करके देखने की आदत ना डालें। यूं नहीं हाँ, देखा ये जाना, हर वक्त यूं जो करते हैं तो यूं वो नहीं एक करना, लाइन यूं करना। परमानेंट हो जाती है। और तो क्या, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, वैसे भी वक्त से पहले झाइयाँ पड़ जाएंगी, खामा खाई फजूल झुरियाँ पड़ जाएंगी, फजूल में निशान आ जाएंगे माथे पर। ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको ये, अगर हमारी आज की जो डॉक्टर साहब ने बड़ी अमेजिंग रेसिपी बताई है, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें फ़ोन करके बताइएगा, कि अगर आपने ये पहले भी आई एम श्योर सुनी होगी और अगर यूज़ किया तो ज़रूर मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे आँखों के गिर्द आसपास में अक्सर लोगों की ड्राई स्किन की वजह से लाइंस आ जाती हैं। एज नहीं भी होती तब भी ड्राई लाइंस आ जाती हैं। क्या करना चाहिए? पहली चीज़ के अराउंड आई जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है। ये वाली ना? बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होती है। बहुत छोटी बच्चियाँ आज 17-18 साल की उम्र में जो बच्चियाँ आती हैं उनकी भी लाइंस होती हैं, उससे एजिंग लग रही है। अच्छा, लाइंस आती है या पफीनेस आ जाती है? ठीक है। पहली चीज़ आपने स्किन को हाइड्रेशन देनी है, ठीक है। मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई चिकनी चीज़ लगाने को कह रही हूँ। ठीक है। और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर भी आते हैं, अच्छा। स्प्रे फॉर्म में भी आते हैं, ओके। जेल फॉर्म में भी आते हैं। ओके। आपकी जो स्किन है उसके हिसाब से लगाइए। अंडर अराउंड आई जो बहुत माइल्ड सा मॉइस्चराइजर लगता है, ठीक है। जेल बेस में है या लिक्विड बेस में, हाइलोनिक एसिड इजीली लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, रात को सोते वक्त विटामिन ई ऑयल ज़रूर लगाए। जिनकी आइज ड्राई रहती हैं, अराउंड आइज स्किन ड्राई रहती है, उनको विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। आराम से मिल जाता है। नहीं है तो विटामिन ई जो खाने के कैप्सूल्स होते हैं उसको पंक्चर किया, ऑयल निकाला और उसको इस रिंग फिंगर हाँ, से, वो रेड कलर की मिलती है रेड ना? कलर के आपने लिया, उसको हल्का सा, पंक्चर हाँ, किया, ऑयल निकाला, उसको जस्ट अच्छा उसको टैप करना है आपने। मतलब मलना नहीं, मलना नहीं है, बस टैप टैप करना करना है और अच्छा। पूरे करके उसको हल्का हल्का बस छोड़ दे। या अराउंड स्किन को जो आई स्किन को मसाज नहीं किया जाता है, रगड़ा नहीं जाता, वो लूज होना शुरू हो जाएगी। ओह। और अगर इसके साथ ही मैं एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, अगर सनकेन आइज अगर धस गई ना, धसी हुई जी, आंखें सॉकेट्स के अंदर हो जाती है तो दिखाना वकार नहीं सही है। हाँ ठीक है, माशाल्लाह नहीं बाहर। तो उसके लिए जो है इंचेस होते हैं, अंडर आई इंचेस होते हैं, तो बड़ा नेचुरल कोलाजन थ्रेड्स होते हैं, वो लगते हैं तो आंखें आपकी नेचुरली जो है वो स्किन स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई कि भाई स्किन के हवाले से कि आंखों की जो इर्द गिर्द की स्किन है उसको जो है आपने बिल्कुल वो नहीं करना है। बिल्कुल सही है। कैफीन खाने को मना करते हैं, लेकिन कैफीन से ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक होती है, बहुत जल्दी। ये तो कैफीन आप टी बैग्स ले लीजिए या ग्रीन टी बना लीजिए या थोड़ा सा निकाल के बगैर शुगर के और उसको अपने ऑयल में किसी क्रीम में मिला के उसको लगाना शुरू कर दें, तो भी आपकी आंखों के जो अराउंड स्किन है वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर जो है ये भी देख रहे हैं आजकल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सही कहा, रूटीन जो है ना थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आप बता सकती हैं कि हम अफ्तार और सहरी के बीच में अगर हम कुछ खाना चाहें जो हमारी तवानाई का जो है वो, अब क्योंकि देखें इस तरह कल मेरे साथ एक हुआ, मैं आप लोगों को वाक़या बताती हूँ। कल डॉक्टर साहब से मैं बात करती थी, डॉक्टर साहब मुझे गला हल्का सा अफेक्ट हो रहा है तो मैं क्या करूँ, बुखार हो रहा है, तो उन्होंने कहा अभी जो है जो खाना है। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल, माशाल्लाह हम दोनों आज एक ही फैमिली से लग रहे हैं ना। आज दोनों भाई ने जो है ना एक दोनों जैसा भाइयों ने कपड़ा आज, पहन लिया। क्या बात है भाई। हाउ आर यू भाई, हाउ वाज जिम? अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है? बट मैं, आप सवाल कर रहे थे तो मेरा भी एक दिल था, क्योंकि गला आजकल जो है ना लोगों का बहुत ख़राब है। बहुत आए आ, आज दबाना नहीं है, आपको कोई टोटका बता दें हाँ, जैसे कि गले इनको का- बता दे पहले। अभी तो रोज़ा है, आपको तकलीफ बहुत है। तकलीफ हो रही है, भाई तकलीफ दूर कर देती हूँ मैं, एक ही मुलैठी जो है मुलैठी का इस्तेमाल करो। इफ्तार के बाद आपने मुलैठी थोड़ी सी खानी है। हाँ। दूसरा जो है आप इमरान भाई बेहोश हो गए, एक तो चाय मंगवाते हैं उस पर बेचारे। नहीं, मुलैठी के अलावा जो आपका अदरक वो सॉरी हल्दी जो होती है ना, हल्दी लेके आपने थोड़ी सी हल्दी, चुप हो जाओ यार, दूध में डाल के वो हल्दी पी लेनी है। नहीं तो हल्दी ज़रा सी आपने गरम करके सेक के पानी में डाल के वो पानी पीना है, तो ये गला जो इस पे तो वो जो दर्द स्वेलिंग है वो खत्म खत्म हो हो जाएगी या जाएगी। उसके लिए दबाना ही पड़ेगा? एक ही दफा में खत्म हो गया, एक ही दफा नहीं, में। हल्दी का पानी पी लो या रात को हल्दी दूध हल्दी पी का लो, पानी तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल मैंने किया था ना वो कि मैंने, मेरी आदत है कि वैसे भी रेगुलर डेज में मैंने आज समी ने और सानिया ने एक आइडिया दिया कि आप रोज ना अपनी कोई डाइट रिलेटेड भी चीज़ बता दिया करें कि आपका क्या रूटीन है। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, उनकी आइडिया तो बहुत अच्छा लगा वैसे। लेकिन इस पर मैंने सोचा पहले काफ़ी देर तक है। तो सानिया आज गुलाबी दुपट्टे में माशाल्लाह से, तो मैंने ये सोचा है, फैसला किया है मैंने, आम ऐलान करती हूँ
कि मैं रोज अपनी डाइट के हवाले से, जो मेरा रूटीन है, मैं क्या खाती हूँ, मैं किस वक्त खाती हूँ, मैं क्या कितना खाती हूँ, किस मिकदार में खाती हूँ और क्यों खाती हूँ, मैं रोज ट्रांसमिशन में किसी भी एक वक्त वो मैं जरूर आप लोगों से शेयर बिल्कुल परफेक्ट। ठीक लाजमी है ना, लाजमी है। लेकिन आपको पता है ये एक और भी चीज बहुत लाजमी है, वक्फा। ठीक है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय एंड करशी। वी विल बी राइट बैक जी, हमारे साथ रहेगा इस नशियात में।